रानी चिड़िया सुबह सवेरे अपनी बेटी गुड़िया को जगा रही थी। गुड़िया, मेरी बेटी उठ जाओ, सुबह हो गई है, सूरज सर पर निकल आया है, तुम अब तक सो रही हो, उठो मेरी जान। तभी वहाँ पर हरियाली तोती आ जाती है। रानी बहन, चलो जल्दी चलो, मैंने सुना है कि किसान अपने मकई की खेती की कटाई कर चुके हैं। ये सही टाइम है, हमें दाना बिना किसी परेशानी की मिल सकती है। हाँ हाँ हरियाली बहन, बस आप 2 मिनट रुक जाइए, मेरी गुड़िया बस अब उठने ही वाली है। तभी गुड़िया भी जाग जाती है। मम्मी, मैं तो उठ ही गई। बोलिए मम्मी, क्या कह रही थी आप मुझसे? बेटी, सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो में उठ रही हो तुम, अब तुम टाइम पर उठा करना। कल से मैं तुम्हें अपने साथ जंगल में ले जाऊंगी। दाना तलाश किस तरह किया जाता है ये सिखाने का अब वक्त आ गया है। अच्छा मम्मी, तो कल से मैं आपके साथ बाहर बाहर दूर दूर तक घूमूंगी। हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें सिखाऊंगी ज़िंदगी किस तरह जिया जाता है, किस तरह जद्दोजहद की जाती है, दाना तलाश किया जाता है, पानी के लिए नहर नहर ढूंढा जाता है, और भी बहुत कुछ। हाँ रानी बहन, कल से मैं भी अपने बेटे को लाऊंगी और दाना तलाश किस तरह किया जाता है उसे मैं वो सबक दूंगी। हाँ, अब ये सही वक्त है, हमें बच्चे को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सबक सिखाना होगा। गुड़िया, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, तुम नाश्ता कर कर अपनी स्कूल का होमवर्क करना, जब तक मैं दाना तलाश करके आती हूँ। मम्मी प्लीज़, आज आप मेरे लिए मीठा फल लाइएगा ना, मुझे मीठा फल खाने का बहुत दिल कर रहा है। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह से मीठा फल तलाश कर ज़रूर लाऊंगी। ऐसा कहकर रानी चिड़िया और हरियाली तोती दोनों किसान के खेत में चले जाते हैं। किसान ने आज ही अपने मकई की कटाई की थी, जिसकी वजह से खेत में चारों तरफ मकई के छोटे छोटे दाने बिखरे हुए थे। वाह बहन, लाली बहन, देखो हर तरफ दाना ही दाना मकई का। हमें तो आज ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ा और इतना सारा दाना मिल गया। हाँ हरियाली बहन, ऐसा करते हैं, हम दोनों पेट भर कर खा लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा दाना अपने साथ ले जाएंगे। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर दाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तोती बहन, मैं सोच रही हूँ कि शाम जल्दी जाकर मैं अपनी बेटी गुड़िया को नहर दिखाने ले जाऊँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि गांव का नहर कि जंगल में नहर कहाँ है, दाना किस तरह तलाश किया जाता है और घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ किस तरह लाई जाती है। अगर मेरे बाद मेरी बच्ची को अकेला रहना पड़ जाए तो वो किसी की मोहताज न रहे। लाली बहन, इस तरह की बात तो ना किया करो, अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, उसे ज़िंदगी की शुरुआत तो करवा सकते हैं। ये दोनों भी बातें ही कर रहे थे कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा शिकारी आ जाता है और आज उसने मूड बना लिया था कि वो आज किसी भी पक्षी का नर मुलायम मांस लेकर वो सूप बनाकर पिएगा। वो चारों तरफ अपनी तेज नज़र घुमा रहा था कि कहीं से भी उसे कोई छोटी या बड़ी पक्षी मिल जाए, ताकि उसका शिकार कर कर आज वो अपने शाम की पार्टी सूप सी करे। तभी वहाँ पर हरियाली तोती और रानी चिड़िया मिल जाती है। वो तेज निशाना लगाता है और एक तीर चलाता है जो सीधा जाकर रानी चिड़िया के दिल में लगती और बेचारी उसी वक्त गिर जाती है। आह आह, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है हरियाली बहन। हरियाली तोती जल्दी से डर के मारे वहां से भागकर एक बड़े से दरख्त के ऊपर बैठ जाती है। हरियाली मेरी बहन, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे कह देना कि अब उसकी मम्मी कभी नहीं आएगी और उसे ज़िंदगी जीना अकेला ही पड़ेगा। हो सके तो तुम उसकी कभी हेल्प कर दिया करना, मेरे बाद अब उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। आप सारे जंगल के पक्षी उसकी माँ बनकर उसका ख्याल रखना बहन। ऐसा कहते हुए बेचारी रानी चिड़िया इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। हरियाली तोती बेचारी है उसका ख्याल रखना बहन। ऐसा कहते हुए बेचारी रानी चिड़िया इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। हरियाली तोती बेचारी हैरान परेशान जल्दी जल्दी वो वहाँ से भागती है डर के मारे। शिकारी को क्या था, उसे तो उसका शिकार मिल जाता है। वो रानी चिड़िया को बड़े मज़े से उठाकर उसका सूप बनाने के लिए चला जाता है। हरियाली तोती डरती घबराती जल्दी जल्दी जंगल वापस आती है और फिर सीधा वो गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया अपनी खिड़की पर बैठी अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि मम्मी ने तो आज प्रॉमिस किया है कि वो मुझे नहर दिखाने ले जाएंगी
और कल वो मुझे जंगल से बाहर भी लेकर जाएंगी। कितना मज़ा आएगा मम्मी के साथ उड़ने में। मुझे तो थोड़ा थोड़ा उड़ने के लिए आता है, लेकिन मैं कल से बहुत दूर दूर उड़ूंगी, खुले आसमान में, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक। कितना मज़ा आएगा। मेरा तो दिल करता है उस आसमान को छू लेने के लिए। रात के वक्त जब मैं चाँद को देखती हूँ, सितारों को देखती हूँ, तो मेरा मन करता है मैं तेज़ी से उड़ूँ और उसे छू लूँ। मगर कल तो मम्मी मुझे वो भी सिखा देंगी। बहुत मज़ा आएगा। और आज तो मेरा फेवरेट मीठा फल भी आने वाला है। गुड़िया खिड़की पे बैठी इसी तरह सोच रही थी। तभी उसे दूर से हरियाली तोती आती हुई दिखती है। धीरे धीरे हरियाली तोती गुड़िया के पास आ जाती है और रोने लगती है। बहुत बुरा हुआ गुड़िया बेटी, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ आंटी, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? आप प्लीज़ रोइए मत। और मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा मुझसे तो कहा नहीं जा रहा है, मैं किस तरह तुझे ये खबर दूँ? आंटी प्लीज़ आप बोलिए ना, बताइए ना क्या हुआ। इस तरह आप ऐसे रोएंगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा, और फिर मेरी मम्मी जब मुझे रोता हुआ देखेंगी तो वो आपको भी डांटेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। बेटी दिल बड़ा कर लो, खबर बहुत बुरी है। क्या हुआ आंटी, बताइए ना प्लीज़। बेटी एक शिकारी ने तुम्हारी माँ पर शिकार किया और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम अकेली रह गई हो मेरी बेटी। क्या आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा सुनकर गुड़िया थोड़ी देर चुप खामोश रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इसके साथ हो क्या गया। वो बिल्कुल बिल्कुल खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। अपनी माँ को याद कर 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 वो बहुत रोने लगी। क्या मम्मी इस दुनिया में नहीं रही? क्या क्या मम्मी अब कभी मेरे पास नहीं आएंगी? आंटी आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मम्मी के बगैर रहूँगी। मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे नहीं पता ज़िंदगी किस तरह जिया जाता है। मुझे तो अंधेरे में डर लगता है, मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती। अब मैं कैसे रहूँगी आंटी? ऐसा क्यों हो गया? बेचारी गुड़िया अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। तोती कितनी देर तक उसे दिलासा देती, थोड़ा सा दाना उसे खिलाती, चुप कराती, पानी पिलाती, लेकिन घर में उसका छोटा बेटा भी था। उसके लिए उसे वहाँ से जाना पड़ा। मगर बेचारी तोती भी वहाँ से जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये भी तो छोटी सी बच्ची थी, उसकी सहेली की। लेकिन वो अपने बच्चे के लिए गुड़िया को अकेले छोड़कर चली जाती है। गुड़िया तो जैसे टूट ही गई थी अपनी माँ के बगैर। पूरी रात गुड़िया अपनी माँ को याद करती करती रोती रोती रह जाती है। खिड़की पर बैठी आसमान पर चांद और सितारों को देखती है और उससे बातें करती है कि क्या मेरी मम्मी आप लोग के पास है? अगर है तो प्लीज़ किसी तरह कोई मैजिक कीजिए और उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था। गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारा। अगले दिन सुबह अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो घर से बाहर निकली, क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा उसे कहती थी कि बेटी अगर मैं ना रहूं या मुझे कुछ हो जाए और मैं ना रहूं तो कभी तुम हिम्मत मत हारना। तुम बहुत बहादुर बेटी हो। तुम अपनी ज़िंदगी को अकेले ही जीना। मेरे बाद हो सके दाना तलाश करना, ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते रहना मेरी बेटी। ज़िंदगी इसी का नाम है। तुम्हारे पापा के बाद मैंने भी तो स्ट्रगल किया, तुम्हें अकेला मैंने पाला है। अगर मैं ना रहूं तो तुम हिम्मत नहीं हार सकती, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। तुम हिम्मत वाली हो। तुम्हें अपने लिए खुद से दाना तलाश करना होगा, घोंसला बनाना होगा, हर एक ज़रूरत की चीज़ें पूरी करनी होगी। हो सके तो जंगल में बाकी पक्षियों से हेल्प ले लो। जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी आंटी, तुम्हारे चाचू, हर कोई तुम्हारा हेल्प करेंगे। लेकिन कभी भी तुम हिम्मत मत हारना। वो अपनी मम्मी की हर बात को याद करती है और फिर वो सुबह सवेरे अपने घर से बाहर निकलती है। एक समझदार और बड़े पक्षी की तरह वो अपने घर को लॉक करती है, क्योंकि उसे वक्त ने पहले ही बड़ा बना दिया। उसकी मम्मी के बाद उसे छोटा कहने वाला कोई था भी तो नहीं। वो अपने घर को लॉक कर कर जंगल के बाहर थोड़ी दूर उड़ती है। उसे समझ में नहीं आता दाना कहाँ तलाश करे। तभी उसके पास गौरिका भी आती है। क्या हुआ गुड़िया, कैसी हो? बेटा तुम्हारी मम्मी के बारे में सुनकर मेरा दिल तो बहुत भर आया। क्या कहें, यही है दुनिया, यही है दुनिया का दस्तूर। तुम बेटी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। तुम्हारी मम्मी के बाद हम सब तुम्हारे साथ हैं मेरी बेटी। किसी भी चीज़ की कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। जी आंटी। आंटी मुझे ये तो बताइए दाना मुझे कहाँ मिलेगा?
बेटा दाना लेना है, चलो मैं भी दाना ही लेने जा रही हूँ। गौरी कौवी गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। गुड़िया थोड़ी देर तो बड़े मज़े से उड़ती है, लेकिन उसके कमज़ोर पर उसे थका देते हैं। आंटी मैं थक जा रही हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। बस बेटी बस, वहाँ वो जो सामने खेत दिख रहा है वहीं से हम ले लेते हैं दाना। क्या? वो सामने खेत, वो तो बहुत दूर है। मुझे नहीं पता था आंटी कि मम्मी इतनी दूर उड़कर आती हैं दाना तलाश करने। मुझे तो ऐसा लगता था कि दाना बस घर के बाहर खेत में मिलता होगा, लेकिन यहाँ इतनी दूर। हाँ बेटा, इतनी दूर और बहुत ज़्यादा डेंजर। कब कहाँ पर कोई इंसान आ जाए, कोई शिकार आ जाए, कुछ पता नहीं। हाँ आंटी, कल भी तो मेरी मम्मी के साथ ऐसा ही हुआ। मेरी मम्मी दाना लेने आई थी और वो शिकारी मेरी मम्मी का शिकार कर गया। क्या इन शिकारियों के बेबी नहीं होते? क्या उन्हें माँ की मोहब्बत नहीं पता कि एक बच्ची अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी? बेटा, यही है दुनिया। फिर गौरी कवि गुड़िया को नहर ले जाती है पानी पिलाने के लिए। बेटा, ये है हमारे जंगल के बाहर वाला नहर। वाह, इसी नहर के बारे में मम्मी मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हें नहर ले जाऊंगी, नहर घुमाने के लिए। आज मैं तो नहर आई, लेकिन मम्मी आप कहाँ हैं? काश कि मेरी मम्मी कहीं से आ जाती। बेटी, अब दिल बड़ा कर लो, मम्मी तुम्हारी कभी नहीं आएंगी। मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता, ये सुनना भी मुझे गवारा नहीं होता। बेटी, क्या कर सकती हो, लेकिन इतना अगर तुम रोओगी तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और ये तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा सोचो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें देख रही हैं और उनके लिए तुम खुश रहा करो। जी आंटी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर क्या था, दिन गुजरते जाते हैं। गुड़िया दिन पे दिन बड़ी होती जाती है और अकेली ज़िंदगी गुजारना भी सीख लेती है। थोड़े दिन के बाद गुड़िया एक अच्छे से चिड़ा के साथ शादी कर लेती है और अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारने लगती है। लेकिन वो हर रात अपनी खिड़की से बाहर खुले आसमान में चांद और सितारों को देखती है और कहती है कि मेरी मम्मी या तो वो वाली सितारा है, या तो वो वाली सितारा, या तो फिर वो वाली जो सबसे ज़्यादा चमकीली है।